हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोगों के बेहतर सपोर्ट से आज जो है मेरा लाइव स्ट्रीमिंग, यानी मुझे यूट्यूब पे लाइव आने का जो सब्सक्रिप्शन बटन ऑफ था वो ऑन हो चुका है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह और जो भी सपोर्ट हो बनाए रखें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो किसी और तक पहुंच सके। तो बाकी अब तक मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की है, जैसे कि विटामिन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इन सब के बारे में डिस्कस किया। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो होगी वो वीडियो होगी ह्यूमन ब्रेन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर, यानी मानव मस्तिष्क से वे क्वेश्चन आंसर जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आप बेसिक नॉलेज के तौर पे आप जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। और अगर मेरे वीडियोस को नहीं देखें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियोस को देखें और लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है 50 क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क से 50 ऐसे प्रश्न और उत्तर जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो आपको बताते हैं मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में या प्रमस्तिष्क हो गया या सेरिब्रम। सेरिब्रम इन दोनों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आते हैं, या तो प्रमस्तिष्क भी आ जाते हैं, सेरिब्रम भी आते हैं। प्रमस्तिष्क जो है आपका हिंदी नाम है और इंग्लिश जो है सेरिब्रम है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, मैंने ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन लिया है। तो ये जो है मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ईईजी क्या है और ईसीजी क्या है, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? प्रत्यारोपण का मतलब है कि ट्रांस ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी अगर खराब होती किसी व्यक्ति की तो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क एक ऐसा भाग है मानव शरीर का जिसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, तो ये जो होगा मस्तिष्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो वो जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का मस्तिष्क। मतलब जो अब यहाँ पुनर्निर्माण का तात्पर्य यह है कि जब कोई मनुष्य, आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति ने कोमे में चला गया, तो कोमे में जाने का मतलब उसका पुनः निर्माण करना, मतलब उसको पुनः उस अवस्था में लाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शायद ही कोई कोई जो होता है जो कोमा में जाता है और पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा कि पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, जो कि कहते हैं याददाश्त चली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, मेनिनजीज में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा मेनिनजाइटिस रोग। मेनिनजाइटिस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है? तो आपको बता दें सेरिब्रो स्पिनल फ्लूइड। सेरिब्रो
इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं CSF। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो ये जो है बहुत कम समय तक, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो इंग्लिश नाम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरक तंत्रिक कोशिक। प्रेरक तंत्रिक कोशिक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कनपट्टी। कनपट्टी भाग कह सकते हैं, लोब का मतलब होता है भाग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये तो सिंपल सी बात है, न्यूरोलॉजी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो आपको बता दें 3 परत होती हैं। अब इसके नाम के बारे में भी मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन आपको 4 दिए गए। ऑप्शन ए ड्यूरा मैटर, ऑप्शन बी आर्कनॉइड, ऑप्शन सी पाया मैटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बता दिए जो तीनों पार्ट है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड, पाया मैटर, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। ये तीनों लेयर होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन कौन सा है? तो ऑप्शन ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। ये जो है अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये इसका भी काम है सेरेब्रम का ही, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 18, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये भी कार्य जो है थैलेमस का ही है। तो ये 50 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चंस हैं जिसके मैंने आंसर्स के बारे में डिस्कस किया है। और रही बात EEG और ECG में डिफरेंस, तो मैं लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बाकी ये 18 क्वेश्चंस हैं जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लें किसी पेज पे, और या तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे इरेज करूं और फिर बचे बाकी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस है तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं इसे इरेज करता हूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी आप तक पहले पहुंचेगी। चलिए आइए अभी इसे इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं।
साथ ही तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से क्वेश्चन नंबर 19। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है, नॉट किससे, किस हिस्से से होती है, तो थैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है, तो थैलेमस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति किससे होती है, या कौन कराता है, दबाव की अनुभूति कौन कराता है, तो इसका जो आंसर होगा थैलेमस ही होगा। ये तीनों काम थैलेमस का ही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। ये तीनों काम भी हाइपोथैलेमस का ही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रावण को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो मेड्यूला ऑब्लिगेटा से। क्वेश्चन नंबर 28। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपको बता दें कुल 8 बोन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1350। आपको लगभग 1350 से 1400 के बीच में आता है, जो कि आपको 1380 ग्राम भी हो सकता है, 1350 ग्राम। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 भागों में विभाजित होता है। अब इसके बारे में आगे बताएंगे कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, और इसमें ऑप्शन डी सभी। तो ये जो आपका तीनों होंगे, फर्स्ट अग्र मस्तिष्क, सेकेंड मध्य मस्तिष्क, थर्ड पश्चिम मस्तिष्क, जो कि इंग्लिश में इसे अग्र मस्तिष्क को फॉर ब्रेन कहते हैं, पश्चिम मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 33। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो वो जो है सेरिब्रम होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो ये जो है नॉर्मल सी बात है, मस्तिष्क से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो प्रमस्तिष्क को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ किस अंग के ऊतकों के मर जाने से स्पष्ट होता है? तो मस्तिष्क के ऊतकों को, मस्तिष्क के ऊतक मर जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि व्यक्ति ने अपनी इस दुनिया को छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो ये जो है अनुकंपी तंत्रिका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम अनुकंपी तंत्रिका कहते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट 38 क्वेश्चन नंबर, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये तो सिंपल सी बात है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ये बाकी के 38 क्वेश्चन हैं 19 से लेके 38, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट कर ले, फिर इसके आगे जो बचे बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करें। फिर उसके बाद से हम ईसीजी और ईईजी के बारे में डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इसे इरेज करूँ और आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँ। तो चलिए, मैं हट जाता हूँ पीछे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे इरेज करता हूँ, बाकी आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर ले। साथ ही तो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। सॉरी, मेड्यूला ना ही जाएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मानव मस्तिष्क में से वे नियंत्रक केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित कर देता है? तो हाइपोथैलेमस है जो विनियमित कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरिबेलम। वहां सेरिब्रम था, लेकिन यहाँ सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी
तंत्रिका निकलती है तो कुल 31 निकलती है, 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन 4 दिया गया, ये सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय की गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन के लिए, और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों, सोचने के लिए भी, हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुल 12 होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये है पश्च मस्तिष्क। तो ये कुल 50 क्वेश्चंस थे। और मैंने बात की थी ईईजी के बारे में और ईसीजी के बारे में। तो आपको बता दें कि ईईजी का जो है, इसको मैं हृदय की ब्रेन के लिए, और ये जो है आपका हृदय यानी HERT, हृदय के लिए दर को मापती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हृदय के लिए होता है, और ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम जो है वो ब्रेन के दर को मापने का कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे इसे। बाकी हो गए 50 क्वेश्चंस और इन दोनों के डिफरेंस हो गए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इतना ही। बाकी जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।